हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सपोर्ट मैट में। जैसा कि आप जानते हैं, हम 10th क्लास का साइंस यानी कि विज्ञान आपको कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और आज हमारी साइंस की दूसरी वीडियो है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको बताया। इस वीडियो में आपको बताना है गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण क्या है। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण हमारा कितने प्रकार का होता है और इसमें किस तरह से किरणों को फोकस किया जाता है। ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो प्रकार का होता है। उत्तल दर्पण किस प्रकार से किरणों को फोकस करता है और अवतल दर्पण किस प्रकार से किरणों को फोकस करता है, इस पर आप आज चर्चा करेंगे। आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इससे पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण को आज बारे में आपको बताया जाएगा। इससे पहले आपको समझा देते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि गोलीय जो दर्पण होता है हमारा अवतल और उत्तल, यानी कि इसके बाहर भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी वक्रित हो सकता है। वक्रित का मतलब होता है गोलाई में। ठीक है, आपको चित्र के सहित आपको समझाया जाएगा। देखिए, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आ गई ना? यानी कहने का मतलब यह है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बाहर की ओर होता है तो हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझाते हैं। दर्पण में क्या होता है, इस तरह से चित्र बना हुआ होता है। ये हमारा मान लिया उत्तल दर्पण है बच्चों। होता है यहाँ पे अंदर की तरफ कलाई क्या होता है, पेंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से पेंट कर दिया। अब इसे करने के बाद मैंने क्या कर रहा, एक मुख्य अक्ष खींच लिया, यानी कि एक रेखा खींची इस तरह से। यहाँ पे क्या हो गया, एक वस्तु खड़ी कर दी बच्चों। क्या खड़ी कर दी यहाँ पे वस्तु, ये वस्तु खड़ी हो गई। यहाँ पे लिख लेंगे वस्तु, और ये है कहाँ, अनंत पर। अनंत पर मैंने वस्तु खड़ी कर दी। अब करने के बाद क्या होगी बच्चों, यहाँ की जो किरणें, ये वाली जो किरणें आएंगी इसके बराबर लिखना है। ये वाली जो किरणें आएंगी हमारी, यहाँ पे क्या होगा, हमारा F होगा और यहाँ पे क्या होगा, हमारा C होगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रेखा खींचना स्टार्ट करेंगे। ये वाली रेखा इस तरह से खींचेगी और इसी प्रकार से एक रेखा ये गई और इसी प्रकार से एक रेखा यानी कि एक किरण ये गई और इसी प्रकार से मेरी ये गई और ये गई और ये मैंने भी इस तरह से खींच दी। खींचने के बाद क्या होगा, ये जो किरणें गई हैं, ये वाली जो किरणें गई हैं हमारी, क्या उत्तल दर्पण से आ रही हैं या, ठीक है, ये वाली जो किरणें गई हैं क्या उत्तल दर्पण से आ रही हैं, ये देखना होता है। ये वाली जब किरणें जाएंगी तो हमारी यहाँ डलने के बाद ये वाली किरणें फोकस पर डलने के बाद यहाँ पे वक्रित होती दिखाई देंगी। इस तरह से मैंने इसको कर दिया और इसी प्रकार से यहाँ पर आएगी। ठीक है, और ये आपको स्केल से बनाना है। ठीक है, ये जो किरणें F से आती हुई प्रतीत होंगी। यहां से F से आती हुई प्रतीत होंगी इस तरह से। ठीक है, ये जो होगा हमारा F होगा, यहां पे हम इसको M1 मान लेंगे और यहां पे कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा। ये क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये कहलाती है हमारी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, ये हमारी वस्तु हो गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको मान लूंगा P। ये जो बिंदु है यहाँ पे क्या होगा, हमारा P होगा। इसे हम कहते हैं ध्रुव। इसे क्या कहते हैं बच्चों, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण से किरणों को फोकस होगा
कहाँ पे होगा, फोकस होगा हमारा एफ पर, एफ से किरणें आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो आपको यहां पे लिखना है वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये क्या हो गया हमारा, उत्तल दर्पण कहते हैं, जो चित्र में दर्शाया गया आपको। ओके, समझ में आ गई। इस प्रकार से आपको एक कॉपी निकाल करके और कॉपी पर आपको पेंसिल से नोट बना लेने हैं। ठीक है, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरणें किस प्रकार परावर्तित है हमारा, परावर्तित हो रही हैं बिंदु F से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, प्रतीत हो रही हैं। इसे दर्पण का मुख्य अक्ष, इसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, मैंने इसकी इतनी डिफिनेशन लिखी है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ओके, उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष क्या होता है हमारा, यहाँ से ये वाला जो होगा, ये वाली जो कहलाएगा मुख्य अक्ष कहलाता है। इसके समांतर किरणें किस प्रकार परावर्तित हो रही हैं, अर्थात F से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये किरणें हमारी इसके समांतर, यानी कि ये किरण, ये सारी किरण हमारे मुख्य अक्ष के समांतर हैं। कहाँ जा रही हैं, वो यहाँ पर बढ़ रही हैं, लेकिन आती हुई कहाँ से प्रतीत हो रही है, F से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। और ये क्या होता है हमारा, F होता है। F होता क्या है, ये F होता है हमारा फोकस दूरी। यहाँ पर लिखेंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2। ये इसका क्या होगा बच्चों, फार्मूला निकल करके आएगा। इस फार्मूले का न्यूमेरिकल में बहुत ही यूज होने वाला है। अगली वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जब आपको न्यूमेरिकल सोल्व करवाएंगे तो इन फार्मूले का यूज किस तरह से करना है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए हमने आज के सीखा उत्तल दर्पण के बारे में आपको बताया। चलिए अब बताते हैं अवतल दर्पण के बारे में। दूसरा नंबर क्या था हमारा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के अंदर क्या होता है, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। यानी गोलीय दर्पण का मतलब ये होता है कि इसका दूसरे नंबर पे क्या था हमारा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। ठीक है, क्या होता है, अंदर की ओर होता है। तो यहां पे लिखेंगे जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर
होता है, ठीक है, अंदर की ओर होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा, मैंने इस तरह से चित्र बनाया, ये कलाई किया हुआ पैंट है बाहर की तरफ, ठीक है, वक्रित में, और अंदर की तरफ हमारा परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, ये मैंने वस्तु खड़ी कर दी। जब ये वस्तु खड़ी कर दी, यहाँ पे क्या हो गई हमारी वस्तु, ठीक है, यहाँ पे वस्तु खड़ी करने के बाद मैंने एक इस तरह से मुख्य अक्ष खींचा, ये क्या होगा P तक जाएगा, ये M1 मान लिया, और यहाँ पे कितना हो गया M2 हो गया। तो एक किरण मैंने इसको यहाँ खींची और एक किरण मैंने यहाँ पे खींची, आप जितनी चाहो इतनी खींच सकते हैं, इस तरह से मैंने खींच दी। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये वाली जो किरणें हैं यहाँ पे आती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि इस तरह से चित्र बनेगा हमारा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चित्र बन जाएगा, और ये क्या होंगी, इस तरह से यहाँ पे होती हुई दिखाई देंगी। ये वाली किरण हमारी इधर जाएगी, ठीक है, और ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष यानी कि C हो गया, और यहाँ पे जो पड़ रहा है वो हमारा क्या होगा F होगा। ये वस्तु हो गई, कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर। ये M1 और M2 हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इस प्रकार से चित्र देखिए, ये हमारा क्या हो गया अवतल दर्पण हुआ, ये इसका वक्रित है अंदर की तरफ, ये किरण है हमारी, ये जो होता है मुख्य फोकस होता है, मुख्य अक्ष होता है हमारा ये, ठीक है, जो बीच में होता है मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पे जब किरणें जाएंगी वस्तु से डलेंगी, तो वस्तु दर्पण पे पड़ने के बाद वो कहाँ पे इकट्ठी होंगी, हमारी F पर इकट्ठी होंगी। पिछले वाले में क्या, यानी कि उत्तर में क्या था, वो F से आती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है F पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी कि F पर इकट्ठी हो रही हैं। ठीक है, ये होता है उत्तल और अवतल में अंतर। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होता है, जिस गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं या होती हैं। ठीक है, ये सभी किरणें F यानी कि F फोकस पर, ठीक है, इकट्ठी या प्रतिच्छेद करती हैं। इस तरह से लिख लो, प्रतिच्छेद करती हैं या इकट्ठी होती हैं या मिलती हैं, किरणें F फोकस पर मिलती हैं, लिखो मिलती हैं। ठीक है, अर्थात F को प्रतिच्छेद करती हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहां पर लिख लेंगे अर्थात F पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है बच्चों, अब ये हमने क्या बताया, आपको बताया कहां पे सारी किरणें अर्थात F पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये सारी किरणें कहां पे मिलती हैं, F पर मिलती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है जहां पर वो इकट्ठी हो रही हैं, जहां से होकर के वो गुजर रही हैं। तो ये जो किरणें आएंगी हमारी F से होकर ही निकलेंगी सारी किरणें, यानी कि F एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सारी किरणें इकट्ठा हो रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है, और उस पिछले वाले में क्या था, यानी कि अवतल में हमारा क्या था, सारी किरणें F से होकर के बाहर निकल रही हैं। ठीक है, F से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, और इसके अंदर क्या है, F पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। यही मैंने लिखा है, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। ये सभी किरणें F फोकस पर मिलती हैं, अर्थात F पर प्रतिच्छेद करती हैं या F को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। F क्या है हमारा, F क्या है, फोकस। F बराबर कितना है, फोकस दूरी बोलेंगे,
फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ओके, इस प्रकार से एक फार्मूला निकल करके आया हमारा, F बराबर R बटे के 2 या R बराबर 2F। ओके बच्चों, इस प्रकार से ये फार्मूला निकल करके आ गया। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये गोलीय दर्पण भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। गोलीय दर्पण के हमने आपको 2 टॉपिक करवाए, यानी कि एक अवतल दर्पण, दूसरा क्या है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से, यानी कि ये आर्टिकल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।